अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, स्वात कुदरती आफत आई है, फ्लड आया है, सैलाब आया है और यकीन करें कि जो खौफनाक वहाँ के मंजर थे, जो वीडियोज़ हमने नाज़रीन देखी, अब वक्त नज़दीक है मेरे ख़्याल से कि हमें तौबा करनी चाहिए और खुदा ताला की ज़ात को याद करना चाहिए और अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब हम रोज़ाना की बेस पे जब जागते हैं और लोगों से मिलते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, अमन पसंद के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि वक्त नज़दीक है। जो पाकिस्तान में इस वक्त मामलात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से कि अल्लाह पाक ने दिखाया है हमें कि मैं तुमसे कितना खफा हूँ। अगर तुम अब भी बाज ना आए तो ये तो कुछ भी नहीं था। जब मेरी वहाँ पे लोगों के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम सोच नहीं सकते थे कि इतने बड़े पत्थर कि जो अगर क्रेन भी वहाँ पे मौजूद होती तो उन्हें भी उठाते 5-6 घंटे लगते। उस पानी के साथ इतना बड़ा पत्थर। और नाज़रीन, आपने जो वीडियोज़ देखी हैं, खौफनाक वीडियोज़ देखी हैं, चंद लोगों से जब मेरी बातचीत वहाँ पे हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जी कि फ्लड आने से पहले, सैलाब आने से पहले 3-4 घंटे पहले काले बादलों का खौफनाक मंज़र वहाँ पे छा चुका था। उसके बाद पत्थरों का पहले सैलाब रेला आया और पत्थर इस तरह थे कि जैसे आप समझ लें कि वो इस वक्त एयरफोर्स के जो जंगी जहाज़ है, अगर वो 5-7-8 जहाज़ों को एक टाइम पर आवाज़ उनकी निकाली जाए तो इससे भी खौफनाक आवाज़ें थी। लोगों ने कलमे पढ़ना शुरू कर दिए, लोगों ने अपने रब को याद किया, किसी भी वो मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। और उसके बाद फिर पत्थर आपस में टकरा रहे थे और जिस तरह हवा चल रही थी, खौफनाक मंजर था नाज़रीन। और उसके बाद जब पानी का बहाव तेज़ आया तो फिर पानी ने किसी को भी नाज़रीन नहीं छोड़ा। कहने का मकसद ये है नाज़रीन कि कुदरती आफतें, इसलिए अल्लाह पाक हमें दिखाता है कि मैं वाकई ही खुदा हूँ और मैं ज़ोरावर हूँ और मेरे आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। मेरे आगे ना रुपया, ना पैसा, ना ताकत, और जितने तुम जिस ओहदे पे, चाहे वो कोई भी मुल्क हो या माशरा हो, जिसमें भी जिस ओहदे पे तुम हो, वो मेरे आगे खाक है। मैं जिसे ज़िंदगी देना चाहूँ उसे दे सकता हूँ और जिससे ज़िंदगी लेना चाहूँ उससे ले सकता हूँ। तो नाज़रीन, इस स्वात के जो खौफनाक मंज़र था, जो वहाँ पे फ्लड था, जो वीडियोज़ हमारे सामने आई, वो खुदा ताला की ज़ात ने हमें एक झलक दिखाई है कि तुम खाक और ख़ाक में ही लौट जाओगे। और जो तुमसे गलतियाँ गुस्ताखी हुई हैं उस पर माफ़ी मांग लो, वरना बड़ा आगे आने वाला वक्त सख्त होने वाला है नाज़रीन। और खुदा माफ़ करे, क़यामत से पहले क़यामत की हमने एक छोटी सी रेस से कम ज़रे की भी झलक देख ली है। और मेरे ख़्याल से कि जिन पे ये सारी चीज़ें जिन्होंने देखी हैं, जिन पे ये बीती हैं, उनसे हम जगह जाकर अगर बात करें या उनका मौक़िफ़ लें, तो जैसे मैं सोशल मीडिया देख रहा था और वो चीज़ें मैं देख रहा था, उनसे वो सुन रहा था, तो मेरी भी रूह नाज़रीन कांप चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की मदद कीजिएगा क्योंकि इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। उनके घर, उनकी जानी नुकसान, यकीन करें कि एक घर के 22 अफराद जहाँ बहाक हो गए इस फ्लड में। बल्कि मेरे ख़्याल से ये सैलाब नहीं था, ये खूनी सैलाब मैं इसको कह सकता हूँ। और दोबारा अल्लाह पाक ऐसी आफत हम पर ना लेकर आए। लेकिन उससे पहले हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से कि हमसे जितने भी गुनाह हैं अल्लाह पाक हमें माफ़ कर, या हमसे गलती से किसी पर जुल्म हमने कर दिया है, या मेरे ख़ानदान में या मेरे किसी भाई ने, किसी कज़न ने कोई भी ऐसी किसी के साथ ज़्यादती की है, तो आए रब्बुल फ़ाज, आए रब की ज़ात, तो माफ़ करने में कादरी मुतलिक है, तो हमें माफ़ फरमा, हम पर रहम कर। और हम तुझसे रहम की भीख मांगते हैं क्योंकि तेरा फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी है। और हम सबको पता है कि अल्लाह माफ़ करने वाला खुदा है, अगर हमने सच्चे दिल से नाज़रीन माफ़ी मांगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।